हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे इस पूरे सप्ताह में, इस पूरे वीक में प्लस कल के दिन मीन्स 20 अगस्त को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग अगर इसे देख रहे हैं तो हम लोग को पता होगा कि यहाँ पे 2 वीक यहाँ पे बिल्कुल इनसाइड कैंडल बनाया, बहुत बड़ा मोमेंटम किसी भी और देखने को नहीं मिला और एक अच्छी बाइंग एंड यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। तो जिन लेवल से बाइंग हुआ था 3500 के आसपास से 3800 300 पॉइंट का मूव इसने दिया था 2 वीक में एंड 3 वीक के अंदर ये इसने मूव भी दिया और यहाँ पे इसने जितना मूव दिया था वो पूरा का पूरा लूज भी कर दिया है। एंड उसके बाद फिर से इसी जोन से एक बार फिर से हम लोग को एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा होगा इन लेवल्स के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल है, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग कुछ थोड़ा सा ऊपर के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जैसा हमने डिस्कस करके रखा है कि इसको लगभग लगभग 3700 3500 के बाहर ऊपर या नीचे किसी भी और एक बार जब ये जोन ब्रेकआउट करके निकल जाता है उसके बाद सोचना चाहिए, एटलीस्ट हम लोग को ब्रेकआउट मिलना चाहिए एंड क्लोजिंग मिलना चाहिए। क्योंकि क्लोजिंग मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम लोग देख रहे हैं इस वीक में इसने क्लोजिंग दिया, ठीक है, बाद में तुरंत यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिला, इसमें हाई लगाया और हम लोग को क्लोजिंग नीचे मिल गया एंड इस कैंडल पे भी नीचे की ओर हम लोग को क्लोजिंग नहीं मिला था और ये क्लोजिंग फिर जाके ऊपर की ओर दे दिया था। तो कंफ्यूजिंग है, इसीलिए जब कंफ्यूजिंग होता है तो थोड़ा सा हम लोग को अगर डायरेक्शन क्लियर हो जाए, एक क्लोजिंग ऊपर की ओर मिल जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्लोजिंग मिला है, मतलब बायर्स यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप ऊपर की ओर देखेंगे तो 3-4 बार ऑलरेडी हिट कर चुका है, तो यहाँ पे फोर्थ टाइम जाता है तो यहाँ पे हायर चांसेस होंगे कि ये इनको ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर निकले और यहाँ पे जो रेंज बनाया है अप्रॉक्स 300 का, इसको ऊपर की ओर प्लॉट करेंगे तो 4100 का टारगेट निकल के आएगा। उस लेवल के लिए हम लोग फिर वेट कर सकते हैं। नीचे की ओर अगर यहाँ पे ये ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से 300 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स नीचे लगभग लगभग 3300 का पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट्स के आसपास हम लोगों को यहाँ पे 1 2 3 टाइम सपोर्ट मिला है। अब ये काफ़ी ऊपर से इस जोन के आसपास आएगा तो इस जोन से बाउंस बैक मिलने की प्रॉबिलिटी हायर होगी। क्यों? क्योंकि इस जोन से ऑलरेडी बाइंग हो रखी है, लास्ट टाइम बहुत ही अच्छी बाइंग हुई थी एंड बहुत तेजी से इस जोन के पास आ रहा है। ठीक है, सेलिंग बहुत फास्ट होगी तो यहाँ से बाउंस बैक मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। प्लस अगर बाउंस बैक नहीं भी मिलता है तो इसके आसपास ये, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास बहुत ही अच्छा ये टाइम स्पेंड कर सकता है। तो हम लोग को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ही यहाँ पे अगर कोई अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न इस तरीके से बनता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर ये इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं बनाता है, ठीक है, यहाँ से डब्ल्यू टाइप पैटर्न भी बनाता है, तभी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी इन लेवल्स के आसपास। तो फिलहाल मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड मंथली टाइम फ्रेम पे क्या यहाँ पे किस तरीके कैंडल का सिचुएशन हो रहा है, फॉर्मेशन, ये देखते हैं। तो लास्ट वीक में एक बहुत ही परफेक्ट इनसाइड कैंडल बना था, अगर ब्रेकआउट होता तो हम लोग को बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला होता, लेकिन इस वीक फिर से उसी तरह का एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्लोजिंग हम लोग को थोड़ा सा नीचे मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको बताया 3400 यहाँ पे 3400 से लेके लगभग लगभग 3800 तक का हम लोग को जोन दिख रहा होगा मंथली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा वाइड जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट मंथ में मान लेते हैं कि ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, नेक्स्ट मंथ पे फिर से ग्रीन कैंडल बनता है और ये ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही सही तरीके से ये जाके 40 यहाँ से लगभग लगभग 4200 4300 वाले लेवल्स को हिट कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 1 2 लगभग लगभग 6-7 मंथ से ये ज़्यादा यहाँ पे वेट कर चुका है। ठीक है, ये 2024 से स्टार्टिंग हुआ है इस कैंडल का, अगर आप देखेंगे एंड यहाँ पे 7 8 मंथ 8 रनिंग है तो 7 मंथ से ज़्यादा हो गया यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाते हुए। तो अगर इसको नीचे जाना है तो 3200 से नीचे ये ज़्यादा जाएगा नहीं एंड ऊपर जाना है तो ऊपर हम लोग 4300 4200 वाला लेवल देख सकते हैं। तो एक बार हम लोग को क्या है कि यहाँ पे एक डायरेक्शन मिल जाए, एक क्लियर डायरेक्शन मिले, अगर आप इन लेवल्स के आसपास बाइंग करते हैं तो हो सकता है ये जैसे 7 महीने जिन लोगों ने इन लेवल्स के आसपास बाइंग करके रखा होगा उनके 7 महीने पैसे यहाँ पे इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ना प्रॉफिट ना लॉस, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको फास्ट मोमेंटम में पैसे बनाना है, जैसा कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट दिया, तो अगर हम लोग को ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ नजर आता है तब जाके अगर पैसे लगाएंगे तो आपके पैसे कम समय के लिए फंसेंगे एंड हो सकता है ये जितना हम लोग को प्रॉफिट मिल जाए जो भी 10-12% वो बहुत ही कम समय में मिल जाए। ठीक है, बहुत बार फेल भी होता है लेकिन ये हायर प्रोबेबिलिटी वाला केस होता है जिसमें हम लोग को फास्ट मोमेंटम में प्रॉफिट मिल जाता है। या फिर हम लोगों को पता है एक अच्छा शेयर है तो हम लोग को अगर ये लेवल इन लेवल्स के आसपास रिटेस्ट करता हुआ नजर आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से गया 3200 के आसपास भी जाता है तो इन लेवल्स के आसपास बाइंग करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग 100 रुपीज पॉइंट्स एसएल
नीचे लगा सकते हैं, और यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो भी हम लोग को एक अच्छे समय में ये वाले प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से प्लानिंग अगर कोई करता है तो बहुत ही कम समय में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, और पैसे बहुत बार फंसते नहीं हैं हमारे। ठीक है, कोई भी डिसीजन आपको अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद में ही लेना है। वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे अभी भी कोई भी बहुत बड़ा प्राइस एक्शन नहीं बना है, मतलब 2 वीक में हमने देखा, ठीक है, ये मोमेंटम के बाद कहीं भी गया नहीं। हम लोगों ने ऑलरेडी आपको क्लियर मैंने इस वीडियो में बताया था वीकली में कि जिस तरीके से ये बाइंग एंड सेलिंग दोनों को पैसे यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है, अभी ये साइडवेज जाने वाला है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो तो अब हाथ लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो कुछ और प्लेयर यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छी बाइंग आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब इसके साइडवेज जाने का है, क्योंकि सबको पता है बाइंग में पैसे मिले, सेलिंग में पैसे मिले, तो अब ये थोड़ा वोलेटाइल होकर साइडवेज जाएगा। अब चूंकि ये साइडवेज जा चुका है तो यहाँ पे कोई मोमेंटम अगर हम लोग को दिखे, ठीक है, यहाँ पे कोई हम लोग को मौका दिखे, जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो ये छोटे टाइम फ्रेम का थोड़ा सा अच्छा हम लोग को यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इन लेवल से अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हम लोग को देखने को मिलेगा, और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को भी अगर हम लोग मैच करते तो आज का हाई इन लेवल से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे तुरंत आ गया। ठीक है, एंड उसके बाद पूरा का पूरा ऐसे इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को साइडवेज जाता हुआ नजर आया है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, मतलब 3600 का लेवल ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ से हायर चांस है कि लगभग लगभग ये 3600 का जो पहला टारगेट है हम लोग को दिखाए, एंड उसके बाद लगभग लगभग 3700 के आसपास जाने की कोशिश करे, क्योंकि 3650 जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इसको थोड़ा सा नीचे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ेगा। हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक दो कैंडल इनसाइड बना दे, उसके बाद ब्रेकआउट देके इन लेवल्स के आसपास जाए, फिर से थोड़ा सा इस तरीके से रिटेस्ट करके ये कंटिन्यू करे, तो इस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। अदरवाइज अगर ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम का अगर प्राइस एक्शन पैटर्न चेक करेंगे, थोड़ा सा मैं चार्ट जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न नीचे की ओर टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 3500 वाले लेवल से हम लोग को यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न देखने को मिला, ये ऊपर क्यों निकल गया। अगेन इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इस बार सेलिंग इस तरीके से हुआ, फिर से सेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे कम नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेलिंग के साइड में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है तो थोड़ा सा हम लोग को लगभग लगभग ये 3300 वाले जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके पहले ये लगभग लगभग ये 3450 के आसपास यहाँ से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल 3500 है, इसको ब्रेकआउट करके आएगा तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, एंड अगेन ये इन लेवल्स के आसपास आएगा प्राइस एक्शन पैटर्न बना के। तो इन दोनों पॉइंट का हम लोग ध्यान रखेंगे, ऊपर एंड नीचे हम लोग यहाँ पे डायरेक्शनल प्लान करना है तो किसी को एक तरफ ही प्लान करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बायर्स है तो आपको ऊपर की ओर ही प्लान करना चाहिए, सेलर्स हैं तो वेट करना चाहिए कि जब हमें हमारा प्राइस एक्शन पैटर्न जब ये दिखाएगा, हमारा जब सिस्टम यहाँ पे अलर्ट देगा, तभी हम लोग कोई डिसीजन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे समझना इसलिए ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से कल के दिन एल अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।